प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक अवसर दिया कि हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। मेरे प्रिय, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आइए हम एक गीत सुनेंगे, उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में
परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो। आपने बहुत अच्छा परमेश्वर की महिमा के एक गीत सुने हैं, आराधना किए, प्रभु की स्तुति किए। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आप सभी को फिर से एक बार ये सुंदर सा अवसर दिया और मुझे भी एक अवसर दिया कि मैं प्रभु की उपस्थिति में फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेके आ सकती हूँ। और मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया और परमेश्वर ने मुझे संभाल करके रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अगुओं के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ कलीसिया के लिए कि जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं उन लोगों की वजह से परमेश्वर का आज अनुग्रह बढ़ रहा है और हमारी जो सेवा जो आगे बढ़ रही है, इसलिए मैं पूरे परिवार के लिए और पूरी कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, जब मैं परमेश्वर के वचन को जब मैं मनन करी थी तो परमेश्वर मुझे कुछ बातों को दिखा रहे थे और उसी बातों को मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। एक ऐसी बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी थी, और ऐसी बातें जो अद्भुत परमेश्वर के अनुग्रह को आशीष जो परमेश्वर देना चाहते हैं, तो परमेश्वर की जो आशीषों का जो पाने का जो रहस्य है, ऐसा परमेश्वर आज एक ऐसा वचन को परमेश्वर ने मुझे दिखाया और उसी वचन को मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले कि मैं एक वचन बताऊं मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर ने बीते दिनों में जो मुझे एक दर्शन दिया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ और उसके विषय में मैं आपको आगाह करना चाहती कि बीते समय में जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार उपवास के साथ में प्रभु की उपस्थिति में जब मैं बैठी थी, तब परमेश्वर का एक अद्भुत सा अनुग्रह मेरे सामने हुआ और परमेश्वर मुझे स्वयं प्रभु यीशु मसीह का दर्शन दिखा और प्रभु यीशु मसीह साक्षात रूप से एक स्थान थे, वहाँ पे खड़े थे और उस जगह से प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे और देख रहे थे बड़े ही अच्छे से अद्भुत रीति से एक एक व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे। और अचानक से पूरी जो पृथ्वी है पूरी बेडौल हो गई। जैसे उत्पत्ति 1 में उसका 1 अध्याय में पूरा लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। तो जैसे उत्पत्ति की किताब में लिखा है, परमेश्वर उस दर्शन में दिखा रहे थे कि पृथ्वी पूरी बेडौल हो गई, पूरी सुनसान हो गई है, कुछ नहीं है। बड़े बड़े भूकंप दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी समस्या दिखाई दे रहा था। परमेश्वर दिखा रहे थे कि काफी समस्या है और ऐसी समस्या में भी लोग जो है जिधर जाना चाहिए उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन विपरीत दिशा की ओर लोग जा रहे हैं, ऐसा परमेश्वर ने दिखाया। और उस दर्शन में परमेश्वर एक बात को दिखा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं और सारे लोग विपरीत दिशा की ओर भाग रहे हैं। और अचानक ही कुछ समय के बाद में प्रभु यीशु मसीह आए और बहुत कम लोगों को अपने साथ में लेके चले गए। बहुत मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, इसलिए परमेश्वर इस घटना को बता रहे थे। जब मैं पूछी परमेश्वर कि इस घटना का मतलब क्या है, तो परमेश्वर ने समझाया, परमेश्वर ने बताया कि बेटा मेरा आना निकट है, इसीलिए तुम सभी लोगों को बताओ और तैयार करो कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन से मन फिराए, बचे और पश्चाताप करे। तब हो सकता है कि परमेश्वर अपने मन को बदले और ऐसे लोगों को भी अपने साथ में इकट्ठा करें। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको इस दर्शन के माध्यम से आगाह करना चाहता है कि मेरी भाई मेरी बहन, आप अगर जिस भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आप अपने जीवन को आप तैयार कर लीजिए, अपने जीवन में आप वापस आ जाइए मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपको एक नई रीति से आपको खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 52 अध्याय, उसका 1 और 2 पद, जिस वचनों को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला और जो परमेश्वर ने जो इस वचन के माध्यम से जो मुझे प्रकाशन दिया, परमेश्वर उस वचन को मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा, आपके लिए आशीषों का द्वार खोलेगा। इस वचन के माध्यम से आपको आशीष की एक कुंजी मिल जाएगी। हालेलुया। आइए वचन पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के माध्यम से एक बात आपको आज समझाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको एक बात को बताना चाहते हैं, हे मेरे पवित्र लोगों, हे मेरी पवित्र प्रजा, हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम जागो जागो। और परमेश्वर कहता है अपना बल धारण करो। आपका बल खो गया है, आपका बल को शैतान ने लूट लिया है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है अपने बल को धारण करो। और दूसरी बात परमेश्वर यहाँ पे बताते हैं, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे।
आज बहुत से लोगों के जीवन में, आज बहुत से मसीह भाई बहनों के जीवन में धूल आ गया है, पूरा डस्ट पूरा शरीर में पूरा ऐसे आ गया है, बीमारी का रूप लेकर के, समस्या का रूप लेकर के, और वो लोग पूरे ऐसे धूल में बैठे हुए हैं। करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारी समस्याओं में फंसे पड़े हैं। इसीलिए परमेश्वर मेरे प्रिय कहना चाहते हैं कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बच्चे, हे मेरे प्रिय जन, अपने ऊपर से धूल को झाड़ दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको एक बात समझाना चाहता है, अपने ऊपर से धूल को झाड़ दीजिए। क्योंकि जब आप देखते हैं कई लोग अपने घर में काम करते हैं, कई लोग अपने घराने में बिजनेस करते हैं, तो आप कभी कभी होता है, कभी कुछ फंक्शन होता है, तो कभी क्या होते हैं फैमिली में जब प्रोग्राम होता है तो हम अपने फैमिली में मिलने के लिए जाते हैं, और अपने घर को जब हम क्या करते हैं ताला बंद करके पूरी रीति से हम चले जाते हैं। और जब हम अपने शहर से वापस आते हैं किसी प्रोग्राम को अटेंड करके, एक दिन, हफ्ता भर, महीना भर से प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जब हम वापस आते हैं अपने घर की ओर, और जब आप देखते हैं घर की हालत क्या होती है, आप समझ सकते हैं कि एक महीना में, एक हफ्ता भर में घर की दुर्दशा हो जाती है, और जगह जगह धूल बैठ जाता है, पूरे कमरे में, बिस्तर में, बर्तनों में, हर जगह पे क्या हो जाता है, धूल बैठ जाता है। वैसे ही मेरे प्रियो, आज परमेश्वर एक बात को बताना चाहते हैं कि अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा के ऊपर से, हे मेरे बच्चे, तू धूल को झाड़ दे। और परमेश्वर बताना चाहते मेरे प्रियो, हे यरूशलेम की बंदी बेटी, उठ, अपने गले के बंधन को खोल दे। हालेलुया। आज प्रियो मेरे परमेश्वर आपसे ये बताना चाहता है, आज आपके बहुतों के गले में जो बंधन है, परमेश्वर वो बता रहे हैं कि अपने जो गले में जो तुम्हारे जो बंधन है, उस गले के बंधन को आप खोलिए। क्योंकि जब आप गले के बंधन को खोलेंगे, परमेश्वर के सामने उस चीज को रखेंगे, परमेश्वर उस बंधन को खोल देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है अपने ऊपर से धूल को झाड़ दे, और परमेश्वर के सामने बैठ और अपने गले के बंधन को खोल। अब आप पूछेंगे कि गले में जो बंधन है वो कैसे हटेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। गले में कई बार क्या हो जाता है, बंधन हो जाता है, तो गले से जो बंधन है कैसे हटेगा? और आज परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह जो आज बहन डॉली के लिए भी और हम सभी के लिए भी, कि आज ही उसके लिए कुछ बातें थी, और परमेश्वर उसी से संबंधित एक अद्भुत अनुग्रह को बता रहे हैं, और ये वचन उस डॉली बहन के लिए भी है और सभी लोगों के लिए वचन है ये। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है अपने गले के बंधन को खोल दे। अब आप पूछेंगे कि ये जो गले का जो बंधन है, कई लोगों को बहुत सारी गले में बीमारियां होती है, कई लोगों को थायराइड होता है, कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो उसी समस्या में लगातार जूझते रहते हैं। कई लोगों को कैंसर की बीमारी होती है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। लेकिन परमेश्वर, जब आज परमेश्वर की उपस्थिति में जब मैं बैठी थी, तो परमेश्वर इसी बातों का प्रकाशन दे रहे थे कि गले से एक बंधन जो रुका हुआ है, गले में जो अटका हुआ है, उस बंधन को परमेश्वर आज खोलने के लिए बता रहे हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रिय अपने गले का बंधन खोलने के लिए? परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे बच्चे, हे मेरी बंदी बेटी, हे मेरे बंदे भाई, हे मेरे बहन, अपने गले के बंधन को खोल दे। क्या आप अपने गले के बंधन खोलना चाहते मेरे प्रियो? परमेश्वर का आज हम प्रार्थना के, आज हम वचनों की शुरुआत में ही एक गीत को सुन रहे थे, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से, दिल से। हालेलुया। हम स्तुति कैसे करते हैं मेरे प्रिय? हमारे होठों से, हमारे गले से। हालेलुया। आप समझ गए होंगे, बहुतों को ये बातें समझ में आ रही होगी। परमेश्वर एक बात को बता रहे हैं कि अपने गले के बंधन को खोल दे। तो ये गले का बंधन कैसे हटेगा? क्या ये बीमारी जो है लगी हुई है, तो क्या इसको कोई डॉक्टर हटा लेगा? परमेश्वर डॉक्टर का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे। परमेश्वर बोल रहा है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बच्चे, हे मेरे प्रिय लोगों, हे मेरे प्रभु के जन, हे मेरी कलीसिया, अपने गले के बंधन को खोल दे। तो परमेश्वर आज आपको कह रहा है, आज आपको आपके गले के बंधन को खोलना है, और परमेश्वर आपको वचन में बताएंगे कि गले का बंधन कैसे खुलेगा। गले में जो बंधन है, जो रुकी रुकी सी चीजें हैं, आप कुछ चीजों को कई बार आप प्रार्थना में बैठते हैं, खुल करके कुछ बोलना चाहते, कुछ करना चाहते, और वो नहीं हो पाता है। और परमेश्वर यही बात को आज परमेश्वर अपने प्रकाशन को आज मेरे मन में डाला मेरे प्रियो, कि बहुतों को क्या होती है, समस्या होती है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं गले का बंधन कैसे खुलेगा बोल करके परमेश्वर आज एक रहस्य को बताने जा रहे हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर आज आशीष की एक कुंजी देने चाहते हैं। आशीष की कुंजी वो है कि आपके गले में परमेश्वर की आशीष छुपी हुई है, और आपके स्वर में परमेश्वर की महिमा छुपी हुई है, और वहीं से वो बंधन जब खुल जाएगा, आपके जीवन में आशीषों को आप रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगी। एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है दाऊद, और वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा करता है। आप अगर जानने वाले जानते हैं कि दाऊद किसका नाम है। दाऊद एक ऐसा परमेश्वर के मन को भाने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर के मन की चाहने वाला व्यक्ति था। वो क्या करता था? हमेशा परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की तारीफ करता था। उसके क्या करते थे? होठ और गले परमेश्वर की महिमा करते थे। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब आपके होठ परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब आपके कंठ से, जब आपके गले से परमेश्वर की आवाज निकलती है, तब परमेश्वर की महिमा होती है और आप गले से फ्री हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज जितने लोग वचन सुन रहे हैं, आज परमेश्वर जिनको गले में प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर इस वचन को सुनने के माध्यम से आपको छुटकारा देगा और अद्भुत आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। जब आप देखते हैं दाऊद के जीवन में, दाऊद हमेशा जब वो प्रॉब्लम में होता था, जब से वो छोटा बच्चा था, तब से लेके क्या करता था? प्रभु की महिमा करता था, आराधना करता था, स्तुति करता था और वीणा बजा बजा के परमेश्वर की खूब तारीफ करता था। आज तो आप देखते हैं दुनिया में म्यूजिक सिस्टम काफी बढ़ गया है। ऑक्टोपस देखते हैं आप बजाने के लिए, केसियो देखते हैं बजाने के लिए, और कांगो है बजाने के लिए, गिटार है बजाने के लिए, बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र है, एक्सलोफोन है, जिसको बजा बजा के क्या करते हैं? आज मसीह भाई बहनें आराधना करते हैं और अपने गले को परमेश्वर के लिए यूज कर रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज आपको एक आशीष की पूंजी देना चाहता है। आपके गले के बंधन को जब आप खोलेंगे, आपको परमेश्वर फ्री करेगा। हालेलुया। ये जो दाऊद होता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है और परमेश्वर की खूब तारीफ करता है। इसके पास कुछ नहीं रहता मेरे प्रियो, लेकिन ये परमेश्वर की तारीफ करते रहता है। और एक दिन ऐसा होता है, एक राजा रहता है जिसका नाम रहता है साउल, और उस राजा को क्या होता है कि दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया होता है। ये जो साउल राजा है, उसको दुष्ट आत्मा पकड़ लेता है और उसको जकड़ करके रखे रहता है। और उतने में ही दाऊद को बुलाया जाता है। बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं कि उसकी दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई भी साउल जो राजा रहता है, उसकी दुष्ट आत्मा को, उसके अंदर में जो शैतान रहता है, कोई नहीं निकाल सकता। आखिरी में दाऊद को बुलाया जाता है, और जब दाऊद जाता है, आपको मालूम है कि दाऊद क्या करता है? दाऊद कुछ नहीं करता है। दाऊद ना उसके सर में हाथ रखता है, ना उसको बोलता है कि तू कौन है, यहाँ से चला जा। उसने बिल्कुल भी ये नहीं कहा। अभी हाल ही में एक बहन हमारे पास में प्रार्थना करवाने के लिए आई थी। आंटी जानती है उनको, और आप सभी भी जानते होंगे कि एक अभी हाल ही में, अभी सैटरडे संडे को एक बहन आई थी और उसके अंदर में काफी दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, और हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। अचानक से परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात डाली कि तू प्रार्थना मत करो, बस तुम आराधना करो, और आराधना में ही उसको छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद ने कुछ नहीं किया। दाऊद ने साउल के सिर में हाथ नहीं रखा, उसको कुछ नहीं बोला कि हे साउल, तेरे अंदर में क्या है, तू निकल जा यीशु के नाम से, ऐसा नहीं बोला। दाऊद वहाँ क्या कर रहा है? आप जब देखते हैं, जब बाइबल पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आप बाइबल के कुछ रहस्यों को आपके अपने जीवन में अपनाइएगा, और जब आप बाइबल के रहस्यों को, बाइबल के नियमों को जब आप देखेंगे, तो परमेश्वर जो है अद्भुत परमेश्वर है। दाऊद क्या करता है? बिना बजाते 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 वो आराधना करते हैं, और उसी आराधना के बीच में साउल को छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन में, अगर आप बीमार भी हैं तो भी क्या हो जाता है? शैतान हमारे जीवन में क्या करता है? हमारे मुंह को, हमारे गले को, हमारे शरीर को पूरा जकड़ करके बैठ जाता है, और बीमारी का रूप लेकर के हम क्या हो जाते हैं? बंद से हो जाते हैं, और हमारे गले नहीं खुलते। लेकिन परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है, आज आपकी चंगाई और आज आपका छुटकारा आज आपके पास में निकट आ चुका है। हालेलुया। और वो कैसे होगा? सिर्फ आपको आपके गले से, जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे, जब आप उसकी आराधना करेंगे, तब परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह आपके जीवन में आएगा और आपको छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं एक ऐसे दो व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। दो भाई थे, दो भाई रहते हैं, और वो काफी प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में लौलीन रहते हैं। और अचानक कुछ ऐसी बातें होती है जिनको उन दोनों भाइयों को क्या करते हैं, कुछ लोग मिल करके गलत योजना बनाते हैं उनके लिए, और उनको जेल में डाल दिया जाता है। दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। और
जब वो जेल में रहते हैं तब उनके पास में कुछ नहीं करते, जबकि वो लोग निर्दोष रहते हैं और जेल में पड़े पड़े वो लोग प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और जब आप देखेंगे, जब आपको मालूम चलेगा क्या करते हैं वो, काफी उनके पैरों में इस प्रकार से बेड़ियां बंधी हुई रहती है, दोनों पैरों में, ताकि उनको कोई वहां से निकाल न ले, आजाद न कर ले। इस प्रकार से दोनों भाइयों को पूरे कैद खाने में डाल देते हैं और वो लोग कुछ नहीं करते, बस वहां से परमेश्वर की दुहाई देते रहते हैं, चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं और परमेश्वर की काफी महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, कभी कभी जब आपके जीवन में सुख आता है तब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, बहुत बड़ी बात है। जब सुख होता है तब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके जीवन में दुख रहता है, तकलीफ रहता है और परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। इन लोगों के शरीर में कभी कभी, जब मेरे शरीर में कभी बीते समय में जब मैं उपवास में थी प्रभु की उपस्थिति में, तो शैतान मेरे जीवन में काफी रुकावट लेके आया, लेकिन फिर भी मैंने उपवास करना नहीं छोड़ा और प्रभु की उपस्थिति में लगातार बढ़ते रही और परमेश्वर मुझे बल देते रहे और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में होता रहा। और वैसे वैसे शत्रु मेरे जीवन को कमजोर करना चाह रहा था, लेकिन मैं कमजोर नहीं हुई और परमेश्वर की महिमा में हर दिन करते रही और निरंतर हम प्रभु की सेवा में लगे रहे। और उसी कारण से परमेश्वर ने एक बल दिया, अनुग्रह किया और एक नई सामर्थ्य से परमेश्वर ने भरा। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में क्या होता है, तकलीफ होता है, तब हमारे होठ कुछ नहीं बोल पाते, हमारा शरीर कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन परमेश्वर आज एक बात बताना चाहते हैं। जब परमेश्वर की जब तारीफ करते हैं, जब परमेश्वर की जब महिमा करते हैं, वहीं से आपको छुटकारा मिल जाता है और आपके जीवन में आप चंगाई को ले लेते हैं। हालेलुया। बहुतों को चंगाई मिल रही है, बहुतों को छुटकारा मिल रहा है। और वो कैसे मिल रहा है? आपके होठों को खोलने से। आप बोल सकते हैं कि प्रभु मेरी चंगाई आई है, प्रभु मेरा छुटकारा आया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो दो जन होते हैं, जेल खाने में बंद रहते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु की खूब महिमा करते हैं रात भर, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, एक मिनट 2 मिनट की बात नहीं है, वो रात भर परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और इनको काफी मारे होते हैं, बहुत सारी इनको चोट लगी रहती है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने चोट को नहीं देखते हैं और क्या करते हैं? प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और जब रात भर उन्होंने प्रभु की आराधना किया, महिमा किए, अचानक से आधी रात के लगभग परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह उनके बीच में होता है और जो बेड़ियों से जो जकड़े होते हैं, जो दोनों भाई, उनके बंधन खुल जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा, आप जब जानते हैं क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा उनको खुद हाथ खींच करके जेल के खाने से बाहर निकाल के लेके आया और परमेश्वर ने उनको उस परिस्थिति से आजाद किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बताने का मतलब ये है कि भले कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा में शामिल हो जाता है, उसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति था जिसका नाम था यहोशू, और जब क्या होता है, जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो परमेश्वर मुझे उसके बारे में बता रहे थे कि काफी वो व्यक्ति क्या होता है, परमेश्वर की स्तुति करता है और एक ऐसे नगर के लोग जो रहते हैं उनको क्या करते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, उनको अपने नगर में आने नहीं देते हैं। और वो वहां पे यरीहो की जब शहरपनाह में जाते हैं तो वो यरीहो की शहरपनाह काफी बड़ी, काफी लंबी, काफी चौड़ी रहती है। वहां से वो लोग जो होते हैं जा नहीं पाते हैं, जाने के लिए उनके लिए जगह नहीं रहती है, जाएंगे तो कहां से जाएंगे, उनके लिए पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं। और परमेश्वर ने उन्हें एक आदेश दिया, परमेश्वर ने एक आदेश दिया। जब आप पढ़ेंगे यहोशू उसका 6वां अध्याय 1 से लेके 20 पद तक के, परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दिया कि तुम क्या करना, 7 दिन 7 चक्कर लगाना और जय जयकार के नारे लगवाना। कितने दिन कहा परमेश्वर ने? 7 दिन क्या करना, उस यरीहो के शहर पर आके चारों ओर चक्कर लगाना और कुछ नहीं करना है, न तलवार पकड़ना, न भाला पकड़ना है और न ऐसी कोई भी चीज नहीं पकड़ना है जिससे कि वो दीवार गिर जाए। बस परमेश्वर ने एक ही बात बोला कि बस तुम जय जयकार करना, वो भी ऊंचे शब्द से। और ये लोग क्या कर रहे हैं? लगातार एक दिन गोल घूम रहे हैं, दूसरे दिन गोल घूम रहे हैं,
है। यरीहो की शहरपनाह में तीसरे दिन गोल घूम रहे हैं। देखने वाले सोच रहे थे कि ये लोग क्या पागल हो गए हैं, ये लोग क्यों चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन लोग को नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने उनको ऐसा बोला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग भय मानते हुए परमेश्वर की बात को उन्होंने माना और लगातार 7वें दिन तक के वैसा किया। और 7वें दिन उन्होंने एक नहीं लेकिन 7 चक्कर लगाए वहां से। और जब 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर वहां पे आराधना के साथ में, जय जयकार के साथ में, प्रभु की महिमा में जब 7वां चक्कर लगाया है, वो काफी बड़ी दीवार वो गिर गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब मैं बता रही हूँ तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रही हूँ कि परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति कहाँ होती है, परमेश्वर की आत्मा कहाँ मंडलाती है। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जब तारीफ करते हैं, जब किसी बात को लेकर जब परमेश्वर के लोग उसके चरणों में जाते हैं, वो बात को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है। जो बातें मनुष्य से नहीं हो सकती, वचन में लिखा है, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। वचन में लिखा है जो बातें मनुष्य के लिए नहीं हो सकती है, जो मनुष्य की आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी है, ऐसी बातें परमेश्वर करता है। और वो बातें कोई और नहीं है लेकिन छुटकारे की बातें परमेश्वर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हे मेरे बच्चे, अपने गले के बंधन को खोल दे। आज मेरे प्रियो, आपके लिए समय है। ये महीना, ये साल परमेश्वर आपको एक बात को बताना चाह रहा है कि ये परमेश्वर छुटकारे का वर्ष को परमेश्वर रख रहा है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर निश्चय आपको छुटकारा देगा। भले कितनी बड़ी बड़ी भी महामारी आएगी, बीमारी आएगी, तकलीफ ही आएगी, लेकिन मेरा परमेश्वर बता रहे हैं कि जो परमेश्वर की आराधना में शामिल हो जाएंगे, जो परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, उनको परमेश्वर छुटकारा देगा। जब परमेश्वर ने यरीहो की शहरपनाह को 7 दिन में जब वो लोग आराधना कर रहे थे, प्रभु की स्तुति में जब बैठे थे, तो 7वें दिन उसकी शहरपनाह को ढा दिया परमेश्वर ने। मेरे प्रियो, जब आप देखे हैं कि परमेश्वर कितने अद्भुत काम करते। जब 2 व्यक्ति जेल में पड़े हुए थे, उनके पास में कोई उपाय नहीं था, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको वहां से भी छुड़ा लिया। उसका कारण क्या था मेरे प्रियो? सिर्फ परमेश्वर की जय जयकार, सिर्फ परमेश्वर की आराधना। आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर का जय जयकार करेंगे, आपके जीवनों में छुटकारा होगा, आपके जीवन में चंगाई होगी। और चंगाई और छुटकारा का एक ही जरिया है कि उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, और कोई दूसरी बात नहीं है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि जब ये लोग जय जयकार कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, उतने ही बीच में परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे आता है और जो काम नहीं हो सकता वो काम परमेश्वर करता है। परमेश्वर बता रहे हैं, अगर आप एक दिन से लेकर लगातार, जैसे यरीहो की शहरपनाह में यहोशू और इस्राएल लोगों ने 7 दिन तक के उसकी लगातार आराधना किए, उसकी महिमा में शामिल हुए। आप जहां कहीं से भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप लगातार परमेश्वर की आराधना में लग जाए। हो सकता है आपको बीमारी है, हो सकता है आपको तकलीफ ही है, हो सकता है आपको घर नहीं है आपके पास में, हो सकता है बहुत सारी बातें हैं। जब मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर बहुतों की समस्या को दिखा रहे थे। एक बहन है जिसका देवर और देवरानी की तबीयत काफी खराब है और उनको जादू टोने का प्रॉब्लम दिखाई देता परमेश्वर। और जब मैं प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने एक बात को बताया कि कह दो कि वो व्यक्ति आराधना में लग जाए और परमेश्वर उसको छुटकारा देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर एक बात को बताना चाहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम अपने गले के बंधन को खोल दो। क्या आप अपने गले के बंधन को खोलना चाहते हैं मेरे प्रियो? आज वचन सुनने के बाद में आज अपने जीवन को आप कठोर ना करें, अपने जीवन को आप वो एकदम से आनाकानी ना करे, इनकार ना करे, लेकिन अपने जीवन में आप अपने आप को तैयार करें और प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। उसकी स्तुति करने लग जाए, उसकी आराधना करने लग जाए। परमेश्वर आने वाले दिन में आपके लिए अद्भुत द्वार खोलेंगे। आमीन। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करने के लिए जाऊंगी। अपने मनों को तैयार करें, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। मैं एक एक के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। जिन जिन बातों को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, जिन जिन लोगों को परमेश्वर मुझे दिखाएंगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ रिखंदे रेबे शखुंदे रेबे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती प्रभु, जितने भी लोग प्रभु जी आज पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं, आज जितने लोगों के गले में जो प्रॉब्लम है, जितने लोगों के जीवन में जो विशेष करके बीमारी का रूप लेके बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, जितने लोगों को विशेष जो गले में जो प्रॉब्लम है, हालेलुया, 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 रबा शबा रबा खलबा रबा, जितने लोगों के गले में वो प्रॉब्लम है, हालेलुया, रबा शकुनबा, वो हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से गले से हर एक बंधन खुल जाए,
यीशु के नाम से खुल जा। रबा शबा रबा खला बरबा रबा। ओ परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की चंगाई को यीशु के नाम से ले लीजिए। परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। हर एक गले का बंधन यीशु के नाम से खुल जाओ राइट नाउ। रबा शबा रबा खला बरबा रबा। ओ रिबा नमा नमा शंदा रबा खला बरबा। रिखंदे रेबे रेबे। ओ रबा शखा रबा खला बरबा। परमेश्वर पिता में प्रार्थना करती, पिता परमेश्वर भाई हेमेश्वरी को प्रभु, बहन हेमेश्वरी को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। भाई रेखराम को प्रभु आपके हाथ में सौंपती। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए। बहन डिम्पल को प्रभु जी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए। आपका अद्भुत अनुग्रह इन सभी के जीवन में होने पाए। हालेलुया हालेलुया। एंजल को परमेश्वर मैं आपके हाथ में देती प्रभु, आपका अद्भुत अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। पवित्र आत्मा आपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए। मैं प्रार्थना करती हूँ रोमा के लिए। हालेलुया हालेलुया। रोमा को प्रभु अपने हाथ में लीजिए। पिता परमेश्वर गौतम को प्रभु जी मैं आपके हाथ में सौंपती प्रभु, उनके घराने में प्रभु आपकी आशीष आने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका अद्भुत अनुग्रह। आरती को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। लोकेश्वरी को प्रभु, शुभम को आपके हाथ में सौंपती हूँ। शंकर को प्रभु आपके हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर। ओ रबा शंदर रबा खला बरबा रबा। ओ रिखंदे रे खला बरबा। मैं प्रार्थना करती भाई नीलांचल के लिए प्रभु जी, ओ जो उड़ीसा में है पिता परमेश्वर, अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए। उनके लिए एक द्वार यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए। यीशु के नाम से प्रभु आपके लिए एक द्वार खोल रहा है। भाई परमेश्वर पिता अपने जीवन में ओ परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आपको बुला रहे हैं। परमेश्वर को अपने जीवन को आप समर्पित कर दीजिए। भाई नीलांचल परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु मसीह के नाम से बढ़ने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। भाई महेंद्र को यीशु मसीह के नाम से पिता मैं आपके हाथ में सौंपती। बहन पूजा को अपने हाथों में लीजिए। आरती को अपने हाथों में लीजिए। प्रभु अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए। जितने लोग परमेश्वर आज आपके वचन को सुन रहे हैं, अगर किसी के गले में शरीर में जो जो समस्या है, आज से प्रभु ये सभी अपने गलों को खोल करके आपकी आराधना करने लग जाए, आपकी जय जयकार करने लग जाए। और यीशु के नाम से इनकी चंगाई को मैं रिलीज करती हूँ। जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से, ओ रबा शबा रबा खलबर रबा खलबर रबा, हर एक की बीमारी यीशु के नाम से चंगे हो जाए। बीमार लोग यीशु के नाम से अपनी बीमारी से बाहर आने पाए। यीशु के नाम से हर एक बीमारी खत्म होने पाए। हर प्रकार का अंधकार की शक्ति, हर प्रकार का बंधन, ओ रबा शबा रबा खलबर रबा, ओ रिखंदे रे बिखरबा, जादू टोने के प्रभाव को परमेश्वर दिखा रहा। हर एक जादू टोने के प्रभाव को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करती। हर एक तंत्र मंत्र की हर एक शक्तियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से दूर हो जाए। रबा शबा रबा खलबा रबा, ओ रिखंदे रे बे खलबा रबा, रिबा नमा शंदा रबा रबा। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर मोना को, पीहू को प्रभु अपने हाथों में लीजिए। यीशु के नाम से उनके लिए अद्भुत द्वार खोलने पाए। प्रभु जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, इन सबों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से मैं छुटकारे को रिलीज करती हूँ। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से एक एक छुटकारा पाने पाए, एक एक आजादी को पाने पाए। जिनके पास में घर नहीं है, जिनके पास में प्रभु रहने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए यीशु के नाम से द्वार खुलने पाए। प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। आप अनुग्रह कर रहे हैं, आप प्रार्थना सुन रहे हैं, बहुतों के जीवन में प्रभु आप काम कर रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद करते विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय, आप सबको जय मसीह की। अगर किसी के पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो अपने प्रार्थना निवेदन को मोबाइल में आप दे सकते हैं। नंबर आपके सामने लिखा जाएगा। और अगर किसी को ये वीडियो अगर पसंद नहीं आता है तो अगर आप उसको डिसलाइक करते हैं तो उसका आप कारण भी लिखिए कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आ रहा है, जिससे कि अगर कुछ मिस्टेक होता है तो उसको हम सुधार सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आप सबको प्रभु आशीष दे।